ठीक है, ये वीडियो लेक्चर में अपन 13B एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। अपने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड सम, फोर्थ सम और एथ सम, 3 सम्स किए थे। सो थर्ड और फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ सम पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। सर सम स्टार्ट करने के पहले एक बार ये सब प्रॉपर्टीज रिवाइज कर लेना। पैरेललोग्राम के 5 प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगल के टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, रोम्बस के 7 है, स्क्वायर के टोटल 9 प्रॉपर्टीज है। पैरेललोग्राम के 5, रेक्टेंगल के 5 + 2, 5 पैरेललोग्राम के और 2 खुद के। रोम्बस के भी 5 पैरेललोग्राम के और 2 खुद के। स्क्वायर के पास तीनों के प्रॉपर्टीज सब मिला के है, 5 पैरेललोग्राम, 2 रेक्टेंगल, 2 रोम्बस, टोटल 9 प्रॉपर्टीज है स्क्वायर के पास। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस तीनों का प्रॉपर्टीज मिलाओगे तब जाके स्क्वायर बनेगा। ये प्रॉपर्टीज बाय हार्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सम। क्वेश्चन नंबर 5, मेक डायग्राम। अपन को बोला इन अ स्क्वायर ABCD, तो सर एक स्क्वायर बनाते हैं ABCD। अच्छे से डायग्राम बनाना थोड़ा, क्योंकि इसमें अंदर बहुत सारी मार्किंग्स करनी है अपन को। डायगोनल्स मीट एट O, तो सर 2 डायगोनल्स बनाया, दोनों डायगोनल्स पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं। अपन को बोला है P इज अ पॉइंट ऑन BC। सर BC पे P एक पॉइंट है, तो ये रहा पॉइंट P। किधर भी है BC पे, तो अपन ने इधर पॉइंट P लिखा है। सच दैट OB इज इक्वल टू BP, OB इज इक्वल टू BP। अपन को बोला है सर ये दोनों साइड्स इक्वल है, OB एंड BP आर इक्वल। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट। मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, टू प्रूव दैट एंगल POC is 22.5 degree. Angle BDC is equal to 2 times angle POC. And third part, angle BOP is 3 times angle COP. तो सर फर्स्ट पार्ट एंगल POC, तो सर देखो POC, तो P और O को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये देखो ये एंगल POC, ये वाला एंगल, ये एंगल का वैल्यू 22.5 डिग्री है। वी नीड टू प्रूव दैट दिस एंगल इज 22.5 डिग्री। और इन दिस डायग्राम और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है। सर सब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज धनाधन याद करो। स्क्वायर के हर एंगल 90 डिग्री होते हैं, बराबर। तो सर स्क्वायर में ईच एंगल विल बी 90, मार्क करो। सर स्क्वायर में डायगोनल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री पे मीट करते हैं, मतलब 2 डायगोनल्स के बीच में 90, मतलब ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। 2 डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल, इधर सब लिखा हुआ है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? अपन को चारों एंगल्स मिल गए। और क्या प्रॉपर्टीज है? सर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच एंगल, AC इज द डायगोनल, तो ये एंगल C को बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में। तो सर ये पूरा 90 है, तो ये 45 होगा और ये 45 होगा। सेम गोज हियर, ये पूरा 90 है, डायगोनल BD हर एंगल को बाइसेक्ट करता है 2 इक्वल पार्ट्स में। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, एंड पैरेललोग्राम के सब प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर मौजूद है। तो सर ये 45 और ये भी 45। अपन से वैसे देख रहे सर कैसे सम सॉल्व कर सकते हैं। अपन को ये एंगल ढूंढना है, एंगल POC।
हाउ वी विल कैलकुलेट, अपन को इसका वैल्यू 22.5 डिग्री प्रूफ करना है। तो सर इधर डायग्राम में ध्यान दो, ये 45 डिग्री है और ये दोनों साइड्स इक्वल है। सो लुक हियर, इन ट्राइंगल बीओपी, बीओपी में ध्यान देना, बीओपी, ये ट्राइंगल में मेरे तीन एंगल्स कौन से हैं? एक ये और एक ये, बराबर। सर ये वाला एंगल 45 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। सर अपन को क्वेश्चन में बोला है ना ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल के ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो सर इसको ले लेते हैं x, इसको ले लेते हैं x। पहले मैं पूरा ओवरव्यू दे देता हूं सम कैसे करना है, फिर अपन सम स्टार्ट करते हैं। देखो सर, स्क्वायर दिया है मतलब हर एंगल 90 होगा, और डायगोनल्स है तो डायगोनल्स एंगल को बाइसेक्ट करेगा 45 45 में, 45 45 में, ठीक है। तो सर ये 45 डिग्री, अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होगा। तो सर ये वाले ट्राइंगल में बीओपी में 45 प्लस x इज इक्वल टू 180, ये सॉल्व करके अपन x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बराबर। तो तुमको x का वैल्यू मिलेगा। अभी देखना सर, ये पूरा एंगल का वैल्यू 90 है, ये पूरा एंगल का वैल्यू, ये पूरा एंगल 90 है। 90 में से तुम x का वैल्यू माइनस करोगे तो तुमको ये वाला एंगल मिलेगा। ये दो डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स के बीच में हमेशा 90 होता है, दो डायगोनल्स का 90 है, 90 में से तुम ये x को माइनस करोगे ये वाले एंगल को, तो ये वाला एंगल मिलेगा, क्योंकि दो एंगल्स का टोटल 90 है, ये दोनों एंगल्स का टोटल 90 है। अगर तुमको एक पार्ट पता चल जाता है, उसको 90 से माइनस करोगे, सेकेंड एंगल मिलेगा, और वही तो अपन को कैलकुलेट करना है। क्लियर? ये दोनों, अच्छा ये 90 कहां से आया सर? प्रॉपर्टी है ना, दो डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 होता है। इधर ये दो डायगोनल है, ये दो डायगोनल के बीच में जो एंगल होता है ये 90 होता है, ये प्रॉपर्टी है। इधर देखो सर, ये दो डायगोनल्स है, ये दो डायगोनल्स, ये दो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है ये पूरा 90 डिग्री है, इट इज द प्रॉपर्टी। एंड पूरे 90 में से जब तुम x को सिर्फ माइनस करोगे तो तुमको ये वाला एंगल मिलेगा, वही तो कैलकुलेट करना है। समझ आया? तो स्टेटमेंट्स क्या लिखेंगे सर? जो जो डायग्राम में मार्किंग किया है सब लिखेंगे स्टेटमेंट रीजन फॉर्म में। फर्स्ट सर पहले तो लिखोगे सर, इन स्क्वायर ABCD एंगल A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D is 90 degree. Reason, each angle is 90 degree. स्क्वायर का हर एंगल 90 होता है। इसके बाद सेकेंड सर इधर देखो, एंगल OBP, ये वाला एंगल 45 है, एंगल OBP एंड एंगल OBA, ये दोनों एंगल्स 45 45 क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है। सर पहले ये 90 है और डायगोनल बना है तो ये 90 को 45 45 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच एंगल। तो यू विल राइट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच एंगल, हर स्टेटमेंट का रीजन लिखेंगे। तो सर डायग्राम में ये मैंने 45 डिग्री मार्क किया, ये 45। अब सर ये वाले ट्राइंगल में आते, ये वाले ट्राइंगल में BOP में, इन ट्राइंगल BOP थर्ड स्टेटमेंट, सिंस सर क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल है इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। सिंस OB इज इक्वल टू BP, देयरफॉर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। Therefore, angle BPO is equal to angle BOP is equal to x.
सर अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। ये क्यों इक्वल है सर? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, अपन को बोला ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो उससे ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हुए, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अब सर ये ट्राइंगल में x का वैल्यू ढूंढ सकते हैं, तीनों एंगल्स है 45 x। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में तीनों को ऐड करते हैं, x प्लस 45 इज 180। तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। रीजन सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180। सर ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का टोटल 180 होता है, तो x इसका टोटल 90 आएगा और ये 90 180 से जाके सब्ट्रैक्ट होगा। सॉरी, इधर लिखेंगे x प्लस 45, दो x है और एक 45 है, सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 45, x इज इक्वल टू 180 माइनस 45 135 अपॉन 2। तो x का वैल्यू डेसिमल में आएगा विच इज 66.5 66.5 या कितना आ रहा है 67.5। तो x का वैल्यू 67.5, तो x का वैल्यू मिला 67.5। 135 डिवाइड बाई 2 67.5। अब सर ये डायग्राम में इधर देखना सर, ये पूरा एंगल BOC, एंगल BOC ये पूरा एंगल 90 है, क्योंकि दो डायगोनल्स के बीच में हमेशा 90 डिग्री होता है। अब ये x के जगह पर मैं उसका वैल्यू लिख सकता हूँ 67.5। ये एंगल का वैल्यू 67.5 है, ये एंगल का वैल्यू। तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस 67.5, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। तो मैं इधर कंटिन्यू करता हूं, स्टेटमेंट नंबर 5। सर पहले तो तुम ये लिखोगे एंगल BOC का वैल्यू 90 है। सर क्यों 90 है? क्योंकि डायगोनल्स जो है रोम्बस में वो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये प्रॉपर्टी है। इधर है डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 प्रॉपर्टी, सो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90, ये प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो सर ये पूरा BOC 90 है। अभी सर ये दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल BOC मिलेगा, ये दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो एंगल BOC मिलेगा। तो ये दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं, BOP प्लस POC, एंगल BOP प्लस एंगल POC इज इक्वल टू एंगल BOC। ये दोनों को ऐड किया तभी तो बड़ा एंगल BOC मिला मेरे को, इसका कुछ रीजन नहीं है। BOP का आंसर आया 67.5 और POC का एंगल अपन को ढूंढना है, और BOC 90 है। POC is 90 minus 67.5 which is 22.5। तो सर यही तो प्रूफ करना था अपन को, POC is 22.5 डिग्री। अपन को वही तो आया POC, ये वाला एंगल 22.5 डिग्री। ये पूरा 90 है, इसमें से ये 67.5 है और ये 22.5 है और ये पूरा एंगल 90 है। हो गया सर, फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला एंगल मिल गया। नेक्स्ट अभी क्या बोला है सर, BDC का पर आया एंगल BDC, ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होगा 45 डिग्री। सर ये पूरा एंगल 90 है और ये डायगोनल है,
तो डायगोनल पूरे 90 डिग्री को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 45 45, और अपन को प्रूफ करना है कि जो ये एंगल है ये इसका डबल है। तो सर 22.5 का डबल 45। अपन को यही प्रूफ करना है ना कि ये जो है वो डबल है ये एंगल का, तो 45 डिग्री डबल होता है 22.5 का। तो सर पहले इसको प्रूफ करते कि ये 45 डिग्री है, कुछ नहीं, एक स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट 6, एंगल BDC is 45 degree, reason diagonals bisect each angle. सर अपना जो डायगोनल है वो हर एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, और अपना हर एंगल 90 है वो फर्स्ट स्टेटमेंट में अपन ने लिख दिया। पहले स्टेटमेंट में लिखा था चारों 90 है और डायगोनल हर एंगल को इक्वली डिवाइड करता है, तो 45 45 में डिवाइड करेगा, तो ये आया अपन को 45। अभी सर अपन को ये प्रूफ करना है 7th, एंगल BDC इज 2 into 22.5। 45 को मैं 2 into 22.5 लिख सकता हूं, और 22.5 के जगह आई विल राइट एंगल POC। ये हो गया अपना सेकेंड पार्ट प्रूफ। क्या किया मैंने प्रूविंग के लिए? सर 45 को 2 into 22.5 किया, 2 into 22.5 is 45, और 22.5 की जगह POC लिखा क्योंकि उसी का वैल्यू 22.5 है। हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोला है? BOP। BOP किधर है? ये रहा, ये अपन ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है BOP 67.5। अपन को ये प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है इट इज 3 टाइम्स ऑफ दिस एंगल। तो जो है ये जो है 67.5 वो 22.5 का ट्रिपल है। तो बस इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 और स्टेटमेंट नंबर 8। सर आप 3 टाइम्स एंगल COP को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू एंगल COP इट इज इक्वल टू 3 इंटू 22.5 विच इज 67.5। 67.5 आया जो अपना एंगल BOP है। Therefore एंगल BOP is 3 times एंगल COP। अपन को ये प्रूफ करना है ना कि 3 टाइम्स COP और BOP दोनों इक्वल है, तो 3 टाइम्स COP कैलकुलेट किया, 3 टाइम्स COP 67.5 और BOP ऑलरेडी 67.5, तो दोनों अपने आप इक्वल हो गए। हो गया? कोई डाउट? तो ये सब अपना कंप्लीट हुआ। 3 पार्ट्स थे इंपॉर्टेंट सम। इधर क्या किया सर, अपन को सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर दिया था, सब प्रॉपर्टीज अपन ने अप्लाई किया है। क्या? हर एंगल 90 है, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखोगे। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 45 45 45 45। फिर ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों को x और x लिया। फिर ये 45 x तीनों को ऐड किया 180, उससे x का वैल्यू मिला। फिर सर ये एंगल का वैल्यू मिला 67.5, ये पूरा 90 है क्योंकि डायगोनल्स के बीच में 90 होता है, वो प्रॉपर्टी लिखा मैंने यहाँ पर कि एंगल BOC इज 90 में से ये 67.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे 22.5 मिलेगा। फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकेंड एंड थर्ड इज इजी। सेकेंड में बोला है 2 टाइम्स POC कैलकुलेट करना है, तो POC को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे BDC आएगा 45 डिग्री। फिर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे POC को 3 टाइम्स तो तुमको एंगल BOP आएगा जो थर्ड पार्ट में बोला है। इजी सब, बस तुमको प्रॉपर्टीज याद होने चाहिए। स्क्वायर में जितने प्रॉपर्टीज आते हैं सब स्क्वायर में अप्लाई होता है। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो भी लर्न किया है ये तीनों का सब स्क्वायर में ठोक देना, सब स्क्वायर में आता है। हो गया। नेक्स्ट सम, 5th के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ डायग्राम, ये भी इंपॉर्टेंट सम है।
सो क्वेश्चन नंबर 6, ड्रॉ द डायग्राम। हर सम नए पेज पे बनाना, एक पेज पे एक सम फिट होगा। बड़ा डायग्राम बनाना क्योंकि इसमें भी बहुत मार्किंग्स होगा। ABCD, जो भी क्वेश्चन में अपन को गिवन था और जो भी फाइंड करना था सब बाजू में लिख दिया डायग्राम के, फिर टेक्स्ट बुक को साइड में रख देना। सर अपन को क्या बोला, ये डायग्राम है, इधर ध्यान देना। अपना ABCD जो है वो स्क्वायर है। लुक हियर, अपना जो ABCD है वो स्क्वायर है और जो APB है ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। बस यही दो इंफॉर्मेशन दी है, उसके मदद से अपन को ढूंढना है एंगल AOB, ये वाला एंगल। तो पहले ये कैलकुलेट करते हैं। तो सर स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्राइंगल जितने भी प्रॉपर्टीज है सब अप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा सर, ABCD स्क्वायर है, इसका मतलब हर एंगल 90। यू विल राइट सिंस क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर, therefore angle A, angle B, angle C, angle D 90 and also सब sides equal होगा, AB, BC, CD, AD सब प्रॉपर्टीज लिख दो। मेनली एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं, ये दो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में लिख देते हैं स्क्वायर में। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्राइंगल है सर, इक्विलैटरल ट्राइंगल का भी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। ट्राइंगल APB इज इक्विलैटरल, इसका मतलब AP, BP and AB are equal and also angle, सर तीनों एंगल्स, ये तीनों एंगल 60 होगा, ये तीनों एंगल 60 होगा। एंगल APB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल BAP इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने सिर्फ दो शेप से दोनों के प्रॉपर्टीज लिखे और अभी डायग्राम में मार्क करते हैं। तो लुक हियर सर, दिस एंटायर इज 90 डिग्री, जिसमें से दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, एंटायर इज 90 डिग्री। इधर भी दिस इज 60 डिग्री एंड दिस एंटायर इज 90 डिग्री। ये पूरा एंगल 90 है, ये तीनों एंगल 90 है, उसमें से सिर्फ इतना 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है। अब सर इधर इधर ध्यान दो, स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल है, मतलब ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स चारों इक्वल है। अभी सर जो AB है वो तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का भी पार्ट है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी तीनों साइड्स इक्वल हो गए, मतलब AB विल आल्सो बी इक्वल टू AP, इट विल आल्सो बी इक्वल टू BP। AB सर स्क्वायर में आता है और ट्राइंगल में भी आता है, मतलब ट्राइंगल के सब साइड्स और स्क्वायर के सब साइड्स सब इक्वल हो गए।
हो गया सर, इतना मार्किंग कर लिया अपन ने। अभी अपन को ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। तो देखो सर, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। ये आता है ट्राइंगल ए ओ बी में। तो इन ट्राइंगल ए ओ बी अगर ये एंगल ढूंढना है, इसका और दो एंगल्स कौन से, एक ये एंगल है बराबर, ये ए ओ बी में ट्राइंगल ये है एंगल, ये इसका वैल्यू तो 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और तीसरा एंगल ये है, तीसरा एंगल ये है। क्या इसका वैल्यू अपन को पता है, ढूंढ सकते? अगर मेरे को इधर ध्यान देना, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी अगर ये एंगल कैलकुलेट करना है तो बाकी की दो एंगल्स तो पता होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल में तीन एंगल्स कौन से, एक ये वाला एंगल, ये वाला, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो सर देखो ये तो 60 है क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल है ये वाला एंगल से क्या होगा? तो सर देखो ये डायगोनल है, अगर ये डायगोनल है इसका मतलब ये 45 होगा और ये पूरा 45 होगा। पूरा एंगल 90 है सर, और अगर अपन स्क्वायर में एक डायगोनल बनाते हैं तो वो 90 को 45 में डिवाइड करता है। तो ये डायगोनल कौन सा है, ये वाला लाइन जो मैंने रेड से बना है ये डायगोनल है, मतलब डायगोनल के नीचे जो एंगल बन रहा है वो 45 है और डायगोनल से ऊपर जो एंगल बन रहा है वो भी 45 है क्योंकि ये पूरा 90 है। दिस एंटायर एंगल इज 90 एंड दिस इज द डायगोनल। तो डायगोनल के नीचे 45 ये एंड डायगोनल के ऊपर 45 हो गया सर। तो सर अभी ये 45 डिग्री मिला बिकॉज डायगोनल बाइसेक्ट्स 90 डिग्री इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस इज 60 डिग्री बिकॉज इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल है। तो 45 और 60 है तो ये तीसरा एंगल अपन को मिल जाएगा, तीनों का टोटल 180। तो बस सर प्रॉपर्टीज लिखते हैं। क्या प्रॉपर्टी लिखना था, ये 60 डिग्री तो अपन ने लिख दिया, अभी 45 डिग्री वाला स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट 3 क्या लिखेंगे, एंगल ए बी ओ या ओ बी ए इज 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री भाई, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा डायगोनल, बी डी डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल बी। जो अपना डायगोनल बी डी है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है 45 45। अब ये ट्राइंगल में आते हैं ए ओ बी में। इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये ट्राइंगल में सर ये 45 है, ये 60 है, ये पूरा 60 है, ये 45 है, तो तीसरा एंगल मिलेगा। तो तीनों को ऐड करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ए ओ प्लस एंगल ए बी ओ इज 180, एंगल ए ओ बी प्लस बी ए ओ विच इज 60 plus ABO which is 45 is 180, angle AOB is 180 minus 105 75 डिग्री। तो सर ये एंगल का वैल्यू है 75 डिग्री। अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। इसका रीजन क्या आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तीनों एंगल्स को ऐड करोगे ट्राइंगल में 180 डिग्री आएगा। तो सर अपना अब तक फर्स्ट पार्ट ही हुआ है, 4 पार्ट्स ढूंढना है। फर्स्ट पार्ट हो गया एंगल ए। अभी फटाफट करते हैं, और क्या ढूंढना है अपन को, बीपीसी। बीपीसी कहां पर आया, ये रहा ये एंगल। तो हाउ वी विल फाइंड दैट एंगल। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी अगर ये मन में आ रहा है सर ये 60 है तो लीनियर पेयर से ये 120 होगा, तो यू आर रॉन्ग। लीनियर पेयर मतलब कि स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है सर। अभी ये ट्राइंगल के अंदर आओ, ये ट्राइंगल बी पी सी, बी पी सी, ये ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में सर ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये एंगल पी एंगल और ये सी एंगल दोनों इक्वल होगा।
अब किसके मन में आ रहा है सर, देखो ये 90 है तो ये 45, ये 45। अबे गधे लोग, ये डायगोनल है। इज दिस अ डायगोनल पीसी? नहीं ना, डायगोनल तो ए से स्टार्ट होके सी पे खत्म होता है। ये तो एक नॉर्मली लाइन बनाई है मैंने, तो ये थोड़ी बाइसेक्ट करता है, सिर्फ डायगोनल ही बाइसेक्ट करता है एंगल को। पीसी इज नॉट द डायगोनल, तो ये मन में मत विचार करना ये 45 ये 45, दैट्स रॉन्ग। सो हाउ टू सॉल्व? सर देखो, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, दोनों का ही वैल्यू नहीं पता है, ये एंगल का वैल्यू नहीं पता है और ये एंगल का वैल्यू नहीं पता है, तो दोनों को ले लेते हैं एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है। इक्वल है, दो साइड्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। अभी सर मुझे ये तीसरा एंगल का वैल्यू चाहिए, कैसे ढूंढेगा? इधर देखो, ये पूरा एंगल बी, ये पूरा एंगल बी, इसका वैल्यू कितना है? 90। और ये 90 में से सर ये इतना, ये 60 होगा। ट्राइंगल का ये जो एंगल है ये 60 है, तो ये 30 होगा। 90, ये पूरा सेमी सर्कल, मतलब ये जो भी जितना भी पार्ट है ये पूरा 90 है। इसमें से ये जो ब्लू मार्किंग कर रहा हूं, ये एंगल 60 होगा, ये क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल का एंगल है। तो पूरे 90 में से तुम ये 60 को माइनस करोगे तो ये 30 मिलेगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? अपन ने क्या किया, दो एंगल्स को सबट्रैक्ट किया, तब जाके अपन को तीसरा एंगल मिला। तो बस ये स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। तो स्टेटमेंट नंबर 5 क्या लिखेंगे सर? ये जो अपना एंगल है, कौन सा एंगल? PBC। एंगल जो अपना PBC है, ये वाला एंगल, ये कैसे मिला? पूरे एंगल B, मतलब कि एंगल ABC। एंगल B का नाम क्या है? ABC। ABC में से माइनस किया मैंने ABP को, ABP को 90 माइनस 60 30। सर ये पूरा 90 है, एंगल ABC इज 90। 90 में से ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60, इसको तुम माइनस करोगे विच इज ABP। 60 को माइनस करोगे 30 मिलेगा। हो गया। अब सर ये 30 मिल गया, अब ये ट्राइंगल में आते हैं। ये ट्राइंगल में ये x और x अपन ने लिखा है, उसको पेपर में भी तो लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट नंबर 6, इन ट्राइंगल PBC, ये ट्राइंगल में BP और BC इक्वल है। सिंस BP इज इक्वल टू BC, therefore एंगल BPC is equal to angle BCP is equal to x। सर ये दोनों साइड्स क्यों इक्वल है? ये दोनों साइड्स क्यों इक्वल है? क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल और स्क्वायर सबके साइड्स इक्वल है, गिवन। और ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम अप्लाई होता है। तो सर ये दोनों x, अभी ये x x 30 तीनों को ऐड करके 180 आएगा। x plus 30 is 180। रीजन सम ऑफ ट्राइंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180। तो इसको सॉल्व करके x का वैल्यू 2x is 180 minus 30, x is 150 upon 2 75। तो ये x का वैल्यू 75 आया, तो x की जगह 75 लिखते हैं। तो सर x किसको लिया था अपन ने? BPC को लिया था। BPC तो ढूंढना था, तो मिल गया BPC। देयरफॉर एंगल BPC और एंगल BCP दोनों 75। दोनों एंगल्स को x लिया था ना, x का वैल्यू 75 आया, मतलब दोनों का वैल्यू 75। ये अपना सेकेंड पार्ट, BPC मिल गया 75 डिग्री।
नाउ मार्क इन द डायग्राम सर, x को हटा के 75। अब तीसरा पूछा है PCD। PCD मतलब ये वाला एंगल, ये तो इजी है, ये इधर डायग्राम में ध्यान दो बोर्ड पे, PCD। सर ये पूरा 90 है, 90 में से 75 माइनस करोगे तो ये 15 आएगा, बस हो गया। स्टेटमेंट नंबर 8 क्या सर, ये जो PCD है ऐसे लिखना, जो अपना PCD है वो अपन को मिला BCD, एंगल BCD माइनस एंगल BCP, 90 माइनस 75 विच इज 15 डिग्री। तो ये तीसरा पार्ट भी ढूंढ लिया अपन ने, तो ये भी अपन का हो गया। फोर्थ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर अपन को क्या पूछा है, रिफ्लेक्स एंगल APC। अभी के लिए रिफ्लेक्स को भूल जाओ, अभी के लिए रिफ्लेक्स को भूल जाओ, सिर्फ एंगल APC कैलकुलेट करो। APC कहां पर है, APC मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा मतलब 60 और 75 को ऐड करेगा, तो बस करते, इधर कंटिन्यू करता हूं मैं बोर्ड पे। स्टेटमेंट 9, अपना जो एंगल APC है, इट इज इक्वल टू दिस एंगल APB प्लस एंगल BPC। सिक्सटी प्लस 75 135। सर APC एंगल कैलकुलेट किया, अभी सर एंगल APC नहीं पूछा है, APC का रिफ्लेक्स पूछा है। तो पहले मैं बता देता हूं कैसे ढूंढना है, फिर समझाता हूं कि उसका मतलब क्या होता है। तो रिफ्लेक्स ऑफ APC, तुमको अगर सर कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स ढूंढना है, तुम क्या करोगे, वो एंगल को 360 से माइनस करोगे। APC कितना है अपन को 135, APC का रिफ्लेक्स ढूंढना है तो ये एंगल को 360 से सबट्रैक्ट करो। APC का रिफ्लेक्स इज 360 माइनस APC। कोई भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है तो वो एंगल को 360 से माइनस करने का, ये फॉर्मूला है, समझ आया। तो सर 360 माइनस 135 विच गिव्स यू 225। मैं इसका मतलब भी समझाता हूं डायग्राम में, एक इसका मतलब क्या होता है, बट पहले फॉर्मूला लर्न कर लो। कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स ढूंढना है, वो एंगल को 360 से माइनस करो। हो गया। अभी सर रिफ्लेक्स का मतलब समझते हैं। लुक हियर सर, मेरा APC जो है वो ये है, ये APC है, तो इसका रिफ्लेक्स होगा पीछे वाला पार्ट, दिस इज द रिफ्लेक्स। ये मेरा एंगल APC है इतना, तो इसका रिफ्लेक्स होगा बाकी का सर्कल। ये पूरा सर्कल अपन बनाते, पूरा सर्कल का वैल्यू क्या होता है 360, उसमें से इतना एंगल का वैल्यू 135 है, तो बाकी पूरा रेस्ट ऑफ द सर्कल का आंसर होगा 360 माइनस 135। रिफ्लेक्स मतलब सर्कल में से ये जो एंगल है APC उसको माइनस करेंगे तो बाकी का सर्कल का क्या पार्ट है। जैसे कि ये एंगल ले लो, ये एंगल का वैल्यू क्या है 90, इसका अगर रिफ्लेक्स पूछा हो डायग्राम में, मतलब ये वाला एंगल इधर से लेकर पूरा ये एंगल का वैल्यू क्या है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ABC। क्लियर। रिफ्लेक्स मतलब उसके पीछे वाले पार्ट, सर्कल का पार्ट क्या है, रेस्ट ऑफ द सर्कल का। पूरे सर्कल का वैल्यू 360 है, उसमें से अगर तुम वो एंगल को माइनस करोगे तो बाकी का एंगल मिलेगा। तो एनी एंगल का रिफ्लेक्स अगर अपन को ढूंढना है, वो एंगल को 360 से माइनस करो। इज इट क्लियर। तो ये भी सम अपना हो गया, इंपॉर्टेंट सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
ड्रॉ डायग्राम, अनदर इंपॉर्टेंट सम। जो भी आज सम्स कर सब इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर के। Question 7. Draw the diagram. इधर बाजू में गिवन लिख दो, क्वाड्रिलैटरल ABCD इज रोम्बस। DEC is equilateral. कैलकुलेट दो ही एंगल्स ढूंढने, CBE। To find CBE and DBE. तो सर जब भी डायग्राम में कोई भी शेप दिया होता है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट में वो शेप के सब प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर रोम्बस है तो बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगा कि चारों साइड्स इक्वल होगा रोम्बस का। देखो अब ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों साइड्स इक्वल होगा, DC का जितना लेंथ होगा उतना ही DE का लेंथ होगा और EC का लेंथ होगा। मतलब स्क्वायर, रोम्बस और इक्विलैटरल ट्राइंगल सब साइड्स इक्वल है, बराबर सर। अभी सर रोम्बस के हर एंगल का वैल्यू पता है अपन को? नहीं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल का वैल्यू पता है? यस, 60 डिग्री। तो इसको भी मार्क करते हैं, 60, ये भी 60 एंड ये भी 60। कर लिया मार्क सब। अब इसको स्टार्टिंग स्टेटमेंट में तुम कम से कम प्रॉपर्टीज तो लिख दो जो डायग्राम में मार्क की है, उतने तो मार्क्स मिलेंगे अगर तुमको सम नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है। तो पहला स्टेटमेंट, सिंस quadrilateral ABCD is rhombus, since quadrilateral ABCD is rhombus, therefore AB is BC is CD is AD equal. Second, since triangle DEC is equilateral, since it is equilateral, therefore तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल ECD इज इक्वल टू एंगल CDE इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये सब मैंने डायग्राम में मार्क किया है, वही लिखा है मैंने सब। ये तीनों 60, अच्छा इक्विलैटरल में ये तीनों साइड्स भी इक्वल हो गए। ऑल्सो DE विल बी इक्वल टू DC इज इक्वल टू CE, ये तीनों साइड्स भी इक्वल हो गए और ये तीन एंगल्स भी 60 60 60 हो गए। तो ये रोम्बस के प्रॉपर्टीज लिखे, ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज लिखे। अभी ढूंढना क्या है उसको मार्क करते हैं। जो भी कैलकुलेट करना है पहले मार्क करो। CBE कहां पर आया अपना? ये ढूंढना है। ये एंगल कैसे ढूंढेगा सर? सबसे पहले कोई भी फिगर दिया है ना रोम्बस, उसमें जितने भी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो वो करो। ये रोम्बस है, रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल है
और सर अपन को एक एंगल का वैल्यू दिया, इंपॉर्टेंट समझ, जस्ट पे अटेंशन है, ये एंगल दिया 67। तो सर अगर ये 67 है तो रोम्बस में ये प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में ये प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 67 है तो सर ये भी 67 होगा, बराबर। नाउ लुक हियर सर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया, इसके बाद सर ये ट्राइंगल में आओ, कौन सा, BCE। BCE ये ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल है, CE और CB ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, दोनों को x x ले लेते हैं। नाउ ये x और ये पूरा एंगल विच इज 127, ये तीसरा एंगल 127, ये तीनों एंगल्स को ऐड करोगे 180 आएगा, उससे x का वैल्यू मिलेगा। समझ आया? अगेन रिपीटिंग, लिखते लिखते मैं वापस समझाता हूं। ये एंगल और ये C एंगल इक्वल है, एंगल पूरा नाम लिखना, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DCB इज 67। अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो चलो भाई ये 67 हो गया। अब ये ट्राइंगल में आते BCE में। इन ट्राइंगल BCE फोर्थ स्टेटमेंट, सिंस CE इज इक्वल टू BC, देखो मैंने मार्किंग किया, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब कि ये एंगल CBE और ये वाला एंगल CEB ये दोनों भी इक्वल होगा, दोनों को x ले लेते हैं क्योंकि दोनों का वैल्यू नहीं पता है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। तो ये एंगल दोनों का वैल्यू नहीं पता है, दोनों को x और x लेते हैं। अब ये ट्राइंगल में तीनों को ऐड करते हैं, एंगल CBE प्लस एंगल CEB प्लस एंगल EBC इज 180, x प्लस x। सर EBC, एक मिनट, EBC नहीं आएगा, वो तो ऑलरेडी ले लिया अपन ने। B है, E है, तो बीच में C आएगा, BCE। ये वाला एंगल का वैल्यू 127, ये वाला एंगल का 127 कैसे, 67 प्लस 60, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 127, तो x का वैल्यू 53 अपॉन 2, 26.5। तो सर x का वैल्यू, तो इधर देखो x को हटा दो, इधर लिख दो 26.5, इसको भी हटा दो 26.5। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, CBE कैलकुलेट करना था, इजी था, प्रॉपर्टीज अप्लाई किया। कैसे, वापस से फटाफट। सर ये 67 तो ये 67, अब ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स को x x ले लिया। नाउ दिस एंगल प्लस दिस होल 127 इट इज इक्वल टू 180, उससे ये x का वैल्यू मिला। अभी नेक्स्ट एंगल क्या ढूंढना है, DBE। DBE का पर है ये एंगल, ये इतना सा छोटा सा एंगल ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, इसके बहुत सारे तरीके ढूंढने के, तो सर देखो मैंने वापस से रोम्बस पे, अगर तुमको रोम्बस का एक एंगल भी पता है ना, इधर अगर रोम्बस का एक एंगल भी पता है ना, तुम बाकी के तीनों एंगल्स ढूंढ सकते हो। रोम्बस का ये 67 है तो ये भी 67। अब एडजेसेंट एंगल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है, दे आर 180। 67 एंगल ए एंड एंगल बी दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। अगर ए 67 है तो बी 180 माइनस 67 113 होगा। तो सर एंगल बी का भी तो पूरा वैल्यू मिल गया 113, तो वो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट 5 लास्ट था, स्टेटमेंट 6, एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180, adjacent
angles of rhombus, adjacent angles of rhombus are 180. अपन पैरेललोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर रोम्बस लिखेंगे, शेप चेंज तो वही अब शेप का नाम लिखेंगे। A is 67, एंगल B is 180 minus 67, एंगल B is 113 डिग्री। तो एंगल B मतलब ये तुम पूरा एंगल की बात कर रहे हो। इधर डायग्राम में तुमको देखना सर, एंगल भी यहां पर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, 1 2 3, तीनों को ऐड करोगे तो 113 आएगा, बराबर। ये 3 में से अपन को ये मिडल वाले पार्ट का वैल्यू चाहिए। तो सर अभी देखो, BD is the diagonal, so it divides the entire angle into 2 equal parts, एक ये पार्ट होगा और एक ये पार्ट होगा। सर ये अगर 113 है, उसका हाफ 56.5 होता है, तो डायगोनल के नीचे वाला एंगल कौन सा है? डायगोनल ये है, इसके नीचे वाला एंगल ये 56.5, और इसके ऊपर ये वाला पूरा पार्ट ये भी 56.5, बराबर। ये पूरा 56.5, ये पूरा 56.5, क्योंकि ये पूरा एंगल 113 है। नाउ लुक क्या सर, ये 56.5 आया और ये 56.5, मतलब ये दोनों एंगल्स का एडिशन 56.5 है। उसमें से तुम ये 26.5 को माइनस करोगे तो सेंटर एंगल मिलेगा। हो गया ना, कितना? 56 माइनस 26, 30। तो सर डायगोनल का प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल। इसके और भी तरीके तुम ढूंढोगे, और भी तरीके मिलेंगे, पर मैंने डायगोनल का प्रॉपर्टी यूज किया, डायगोनल बाइसेक्ट्स द एंगल। क्या भाई, क्या लिखेंगे? एंगल ABD will be equal to angle DBC will be equal to 113 का हाफ, which is 56.5। क्यों भाई? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट, इधर रीजन लिखोगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच एंगल, डायगोनल बाइसेक्ट करता है हर एंगल को। तो सर देखो, ये पूरा 56.5 है, अब ये पूरे 56.5 में से ये 26.5 को सबट्रैक्ट करो तो ये 30 आएगा। लिखेंगे कैसे सर? दोनों का टोटल करेंगे तो बड़ा एंगल आएगा, तो बस वही लिखना है, दोनों को ऐड करो, ये दोनों छोटे छोटे एंगल्स को ऐड करो, DBE प्लस एंगल, ये एंगल EBC। अगर तुम ये दोनों एंगल्स को ऐड करते हो तुमको बड़ा एंगल मिलेगा, DBC। DBE अपना अपन को नहीं पता, DBE वही कैलकुलेट करना है। EBC 26.5 है जो पहले ढूंढ लिया है, और ये पूरा 56.5 है, तो एंगल DBE 56.5 माइनस 26.5, 30 डिग्री। तो अपना ये वाला सम हो गया। कोई डाउट? तो ये लेक्चर्स में अपन ने 3 सम्स किए, कौन से? 5th, 6th, 7th, तीनों इंपॉर्टेंट सम्स है ये एक्सरसाइज के। तो ये वीडियो लेक्चर्स में अपन इतना ही रखते हैं। कंक्लूड।